जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। रेगुलर वीडियोज आपको नहीं मिल सकी, वजह यह है कि मेरा तबीयत था डिस्टर्ब। ठीक है, और मैं ऐसे रोदुड़ जैसा फेस लेकर, जैसे मतलब रोदुड़ जैसे फेस लेकर के वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यार ऐसा वीडियोस देखने से पता है क्या होता है कि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल, अगर कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है तो उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, टॉपिक है हमारा ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ग्राफ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इतने तो आप लोग होशियार होगी, ग्राफ के बारे में आप लोग को पता होगा। ठीक है, आपको पता है कि ग्राफ क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, ग्राफ क्या करता है, दो अलग अलग वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी हो, उनके बीच में रिलेशन बताने का काम क्या करता है, ग्राफ करता है। ठीक है, यानी बिना ग्राफ के आप दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन नहीं बता सकते। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल यार, बता देते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली हम बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ की मेथड से आप दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बता सकते हो। ठीक है, अब ग्राफ से आपको एक मैं बात बता दूं, ग्राफ आप लोग पढ़ने कहाँ कहाँ पढ़े हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं, क्लास 10 में भी पढ़े हैं, और वहां आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। इसके अलावा ग्राफ के बारे में आपने डिस्कस किया होगा फिजिक्स में भी। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा बहुत, एक एग्जांपल लेके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के ग्राफ को ड्रा करके फिर हम ड्रा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ। ठीक है, और ये एक बात मैं बता दूं, ये दूसरी बार मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी जस्ट 5 मिनट पहले भी यही चीज मैं वीडियो शूट कर रहा था और बोल रहा था, और वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं रहा था, तो वो एनर्जी हो गई लॉस्ट एकदम, मतलब वेस्ट कर लो, लॉस्ट नहीं, वेस्ट हो गई वो। दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक मिनट फिर से चेक कर लो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है, 3x + y = 0, और हमको किसी ने कह दिया कि भाई इसका ग्राफ बना के दिखा। ये तेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल है x एंड y, और तुझे ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो जनरली हम क्लास 9 10 में क्या करते थे, एक डब्बा बनाते थे ऐसे। ये डब्बा बन गया, यहाँ लिखते थे x, यहाँ लिखते थे y। ठीक है, और x की अलग अलग वैल्यूज पे या फिर y की अलग अलग वैल्यूज पे हम x और y का कोई वैल्यूज दूसरा आउटपुट के फॉर्म में फाइंड करते थे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट वी हैव x = 0, व्हेन x = 0 you will get y = 0। when x will 0 then y will also be 0। okay, and when let us suppose something which give us the value of y or x in positive. Is there any value of x or y which can give the value of x or y in positive? There is no any value, so doesn't matter, नेगेटिव में भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम यहाँ से 1 सपोज करते हैं तो y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 3 1 जा 3, y = -3। चलो इसी पर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो क्या करते थे हम, ऐसे एक लाइन ड्रा करते थे और फिर एक यहाँ लाइन ड्रा करते थे बीच से। ठीक है, इसको हम क्या करते थे, ये करते थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल है, और एक सर्कल को हमने यहाँ से काटा, यहाँ से भी काटा। अब ये जो दोनों लाइन है ना, ये ठीक बीच से सर्कल से गुजरी है। अगर ये एक लाइन ना हो तो भी ये लाइन इनको दो इक्वल भाग में विभाजित कर चुकी है, डिवाइड कर चुकी है, और यह भी लाइन इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर चुकी है। तो ये आपका होता है ओरिजिन, और ये जो लाइन है आपकी होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो इतनी तो बातें हो गई, एक और चीज जरा समझ लो, ये आपका होता है वर्टिकल लाइन, और ये जो ऐसे लेटा हुआ है ना, ये जो सुस्त लेटा हुआ है, या फिर ये कहो आपका ये जो रोड है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गया ओरिजिन। एक्स का वैल्यू जब हमने 0 सपोज कर रखा था तो वाई हमें मिला था 0, यानी यहाँ 0 0 लाई करेगा।
जब हमने x का वैल्यू 1 सपोज किया तो y हमें क्या मिला 1 2 3 -3, ठीक है, यानी ये पॉइंट क्या है 1 -3। ये अगर आपसे कोई पॉइंट पूछे तो ये 0 0 है, ठीक है। अब एक और चीज बता दूं, कोई भी कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा ना ग्राफ के अंदर तो वो हमेशा एक्स वाई के ही फॉर्म में मिलने वाला है, पहले एक्स फिर वाई। अगर आपसे बोले कि 2 और 3 है, एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ 2 होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, ठीक है। हमेशा आपको 2 और 3 अगर मिल रहा है या फिर कोई भी वैल्यू मिल रहा है तो वो एक्स और वाई के ही फॉर्म में होना है, ठीक है। अब देखो एक्स 1 पे वाई क्या मिला हमें -3, ये दो पॉइंट यहाँ बन गए और इन दोनों पॉइंट को मान लो हमने जोड़ दिया। अब जैसे ही हमने इन दोनों पॉइंट को जोड़ा ना किसी लाइन से, तो ये लाइन हमें चीख चीख के बताने लगा कि मैं इनका लाइन हूं, 3x + y = 0 का लाइन हूं, मुझे कोई छेड़ेगा नहीं, ठीक है। मैं मेरे चचा विधायक है, ठीक, ये विधायक जी हैं और ये इनका भतीजा है, ठीक। तो ये बोल रहा है चीख चीख के कि मेरे चचा विधायक है, कोई मुझे छेड़ेगा नहीं, ठीक है। अब ये सब तो बातें हो गई, मान लो भैया लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का, हमें ड्रा करना है ग्राफ किसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है। अब आप सोचोगे यार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का ग्राफ हमें निकालना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो रूट्स देता है ना। कोई इसमें गलत तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो आप सॉल्व करके रूट्स निकाल लेते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां सिर्फ एक वेरिएबल होता है, ठीक है। उसी का जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे कुछ करके होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वहां वेरिएबल तो आपको सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, वो एक्स है, ठीक है। तो अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, ठीक है। तो ये जो बातें आप लोग सोच रहे थे ना कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको y तो कहीं दिख नहीं रहा है, दो वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है, तो कैसे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो तभी मैंने कहा था आपसे कि देखो भाई, एक हम फंक्शन सपोज कर लेंगे f(x), जिसको हम y से इंटरचेंज कर सकते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होंगे और इसी को हम सपोज कर देंगे कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से x², ठीक है। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें रूट मिल जाएगा और वो रूट क्या देगा, एक ही वेरिएबल का वैल्यू देगा, चाहे वो 75 आ जाए, 75 तो आएगा नहीं, वो हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर पढ़ते वही पढ़ लेते कि दो रूट आते हैं उससे अधिक नहीं आते, ठीक है ना। तो यहाँ तो हमें एक्स का दो वैल्यू मिलेगा और वो एक्स का ही मिलेगा, तो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे भाई, इस तरह से हमने fx = x² सब कुछ कर लिया और fx को हमने इंटरचेंज कर दिया y से, ये हमारा हो गया आउटपुट और ये हमारा हो गया इनपुट। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब भी आप x का कोई ना कोई वैल्यू लेंगे या फिर जब भी आप इसमें कुछ पुट करोगे, ऐड करोगे, यहाँ चेंजिंग अपने आप आ जाएगा आउटपुट के रूप में। जैसे यार एक बड़ा ही प्यारा सा भाषण था, ठीक है। तो हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं, डिसरिस्पेक्टफुली मैं नहीं बोल रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा इस विषय में बात करना भी अच्छा नहीं लगता, बट आपको समझ में थोड़ा आ जाएगा। एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ये आपने सुना होगा, ठीक है। राहुल गांधी जी का है और उससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, उसके बाद राहुल गांधी जी का आया था, ठीक है। लेकिन मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। तो दूसरे तरीके से इसको रिलेट मत करने लगना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक तरफ आपने आलू डाला, आलू क्या हो गया इनपुट और सोना निकल रहा है, सोना क्या होगा आउटपुट। तो ये x² क्या हो गया इनपुट और ये fx क्या होगा आउटपुट। ऐसा क्यों, आओ देखते हैं। डब्बा बनाते हैं, ये डब्बा हो गया x² का, ये डब्बा हो गया fx का। अब मान लो यहां आपने इनपुट दे दिया 0, तो fx = x² है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। अब आपने एक इनपुट यहाँ दे दिया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आउटपुट 1 मिला। आपने यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि fx = x² है तो आपको आउटपुट मिल गया 4। अब सपोज कर लो आपने -1 इनको इनपुट दिया, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, यानी आउटपुट आपको मिल गया 1। -2 आपने इनपुट दिया तो आपको वैल्यू मिल गया 4, यानी कि आपको अलग अलग वैल्यूज मिले, ठीक है। और अब इनको पुट करके हम एक प्यारा सा ग्राफ बनाने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
ध्यान से देखिएगा, ये आपका सपोज कर लो हो गया ओरिजिन, सपोज क्या करना ओरिजिन ही है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम एक्सिस है, ये वाई प्राइम एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जब आपने x का वैल्यू 0 पुट करा था तो fx यानी y, इसको y से आप इंटरचेंज कर सकते हो, आपको क्या मिला 0 मिला। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0 0। ओके, जब आपने x का वैल्यू 1 पुट करा तो y भी आपको क्या मिला 1 मिला, ऐसे करके मिला दो उनको। जब आपने x का वैल्यू 2 पुट करा था तो आपको y क्या मिला था 4 मिला था, 2 3 4। ओके, अब थोड़ा इधर आते हैं, x का वैल्यू जब आपने -1 पुट किया यहाँ पे, ठीक है, आपको बचपन में बताया गया होगा जब नंबर लाइन आप पढ़ रहे थे कि देखो बेटा ये ओरिजिन है ना, वो अगर आप इससे दाएं साइड दौड़ते हुए जाओगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप ऊपर की तरफ भागोगे ओरिजिन से तो भी आप पॉजिटिव के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हो, और अगर नीचे की तरफ जाओगे खाई में तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो -1 हमने इस वजह से 0 के लेफ्ट साइड लिखा तो -1 हो गया। -1 जब आपने पुट करा था तो वैल्यू आपको y का मिला था 1, यानी यहाँ आ गया -1 1। ओके, और -2 जब आपने पुट किया था तो आपको मिला था अगेन 4। तो ये आपको पॉइंट क्या बताएगा कि ये -2 और 4 का। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, पहला पॉइंट हमें क्या मिला था 0 0। ठीक है, यानी यहाँ पे है अभी जो भी हमारा चल रहा है 1 1 पे पहुंचेगा आप। ठीक है, फिर कहाँ पहुंचना है इसको -1 1 पे यहाँ भी जोड़ देते हैं। ठीक है, देन 2 4, एक्स का वैल्यू 2 है, यहाँ कहीं मिला था हमें, यहाँ पे 4 मिला था और यहाँ -2 पे 4 मिला था, यानी कुछ ऐसे जोड़ दिए, ऊपर की तरफ ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, और ये कैसा इसका शेप है तो पैराबोलिक है। शेप कैसा इस ग्राफ का पैराबोलिक है। ठीक है, चलो क्लियरली विजिबल है आपको, इस बात की मुझे थोड़ी खुशी है। देखो बोर्ड में बहुत जल्दी चेंज करने वाला हूँ क्योंकि मैं जगह भी बदलने वाला हूँ, ये इस वजह से अभी मैं कुछ भी यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड एटलीस्ट मैं दूसरा लूंगा जहाँ तक मुझे आइडिया है इस बारे में। एक नया मैं बोर्ड लेने वाला हूँ और कोशिश ये रहेगी अब कि आपका वीडियो जो है ना वो रेगुलरली आपको मिलता रहे। ठीक है, मुझे काफी दुख हुआ 3 4 दिन गैप हुआ। ठीक है, लेकिन अगर 3 4 दिन मैं आराम नहीं करता तो हो सकता है और ज्यादा मैं बीमार पड़ जाता और ये जो 4 दिन है वो 40 दिन में चेंज हो जाता। ठीक है, इस वजह से थोड़ा आराम करना पड़ा, जरूरी भी है। ऐसा नहीं कि आप रेगुलरली भागते जाओ भागते जाओ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि यू आर नॉट फीलिंग बेटर देन इट्स गुड टू बी स्टॉप स्टॉप योरसेल्फ, बट नॉट फॉर एवर। ओके, हमेशा के लिए मत रुको, खुद को हमेशा के लिए मत रोको, कुछ क्षण के लिए रोक दो खुद को। अगर आपको लग रहा है कि आपके माइंड में कुछ निगेटिव चीजें चल रही हैं, आप बीमार हो या फिर कुछ भी, तो कुछ क्षण के लिए रोक दो, ये बेटर होता है। ठीक है, जैसे चलना जरूरी है वैसे रुकना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। ओके, ये ग्राफ हम लोग थोड़ा अभी एक बार फिर से ट्रैक कर देंगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं एक और चीज जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। हो सकता है आप लोग इसके विषय में बहुत पहले से जानते भी होंगे। ठीक है, लेकिन मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना आपको, क्योंकि जो हमारा संस्थान है इसका नाम भी क्या है द एमर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस। और इस संस्थान का ये एम है ना कि यार जो भी लोग एफर्ट नहीं कर सकते एजुकेशन में उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन बिजनेस नहीं बनना चाहिए, एजुकेशन कभी भी बिजनेस का माध्यम नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर सबका बराबर अधिकार है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या मीडियोकर हो, सबका अधिकार है एजुकेशन के ऊपर। सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। ठीक है,
तो आई होप अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो मैं ऐसा चेंज लाऊंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। जो भी बच्चा एफर्ट नहीं कर सकता, आई एम फॉर देम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल्स जो एफर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे मेरा खुद का अभी ओहदा उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, और चाहिए भी नहीं कुछ, लेकिन जो मेरा एम है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं ये कंप्लीट करूंगा जल्दी ही। ठीक है, खैर यहां समझते हैं हम लोग शिफ्ट ऑफ ग्राफ्स या फिर शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स। अब शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ जो है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है वर्टिकल शिफ्टिंग और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। ठीक है, हमने क्या सपोज करा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या माना था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जहां ये फंक्शन था एक्स का, हमने वाई से इसको इंटरचेंज करा था और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस ग्राफ में मान लो हमको दो टाइप का शिफ्टिंग कराना है, वर्टिकल शिफ्टिंग और हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। तो एक बात बताओ, अगर वर्टिकल शिफ्टिंग होगा तो किधर होगा, वाई के डायरेक्शन में होगा ना। ये ग्राफ है, तू तो चल रहा है अच्छे से। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वाई वाला जो है ये हमेशा वर्टिकल शिफ्टिंग को बताएगा। और ये जो भाई साहब लेटे हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का इफेक्ट इनके ऊपर पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको जो मैंने लिखा हुआ है? चलो ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का किसके ऊपर पड़ेगा प्रभाव? वो पड़ेगा एक्स और एक्स प्राइम एक्सिस पे, और वर्टिकल शिफ्टिंग का जो प्रभाव है वो पड़ने वाला है वाई वाई प्राइम पे। ठीक है, आइए समझते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से। लेट अस सपोज कि मैंने कह दिया कि ग्राफ आप ड्रा करो किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का। एफ एक्स इज इक्वल टू किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन का आप ग्राफ ड्रा करो, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का। ठीक है, आओ देखते हैं। सेम डब्बा हमने बना लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ एक्स, या फिर वाई भी आप लिख सकते हो, यहाँ एक्स लिख दो, एक्स स्क्वायर से ज्यादा बेहतर है एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, एक्स लिखो। ठीक है, जब आप एक्स का वैल्यू कोई पुट करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, पीछे वाले में शायद मैंने एक्स स्क्वायर लिखा था क्या, एक्स स्क्वायर लिखा था, चलो उसको आप लोग कट कर लेना। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, ये क्या है, या तो वाई है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अगर एक्स का वैल्यू हमने जीरो सपोज किया तो वाई क्या आ गया, वन आ गया। ठीक है, अगर हमने एक्स का वैल्यू वन पुट किया तो वाई हमें क्या मिला, वन का स्क्वायर प्लस वन, टू मिल गया। हमने जैसे ही टू सपोज किया एक्स का वैल्यू, हमें वाई मिल गया फाइव, यानी एफ एक्स मिल गया फाइव। अगेन माइनस वन पे टू मिलेगा और टू पे क्या मिलेगा, माइनस टू पे फाइव मिलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, क्या यहाँ पे कोई भी पॉइंट जीरो जीरो मिला है क्या, नहीं मिला है ना। यानी जो हमारा ग्राफ है, ध्यान से देखो, जो हमारा ग्राफ कुछ यूं बना था, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। जैसे ही हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन रखा, तो एक्स के जीरो वैल्यू पे हमको वाई का वैल्यू क्या मिल गया, वन। यानी जीरो वन पॉइंट हमको कहीं यहां आके मिला, यानी कि ग्राफ क्या किया, ऊपर की तरफ वर्टिकली शिफ्ट कर गया। तो ये होता है आपका वर्टिकल शिफ्टिंग। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो उसका ग्राफ आप कुछ यूं ड्रा करोगे। ठीक है, आप लोग अलग अलग वैल्यूज पुट करके देख लेना, कुछ ऐसा ही आपको इससे एक स्टेप ऊपर मिलेगा ग्राफ। यानी जब भी आपको
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में +1 ऐड करके ग्राफ पूछा जाए तो आप पहले वाले ग्राफ से एक स्टेप ऊपर बढ़ जाना, वही आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, अब इसका मतलब है नहीं कि वर्टिकल शिफ्टिंग है तो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -1 भी हो सकता है। जैसे ही एक्स स्क्वायर -1 होगा यहाँ नीचे से आ जाएगा, क्योंकि -1 कहीं यहाँ लाई करता है, तो ये पॉइंट आपको बताएगा 0 -1। ठीक है, तो ग्राफ कुछ यूं भी हो सकता है। जब आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 के बारे में बात करोगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ से आप एक स्टेप नीचे आ जाओगे। जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले के बारे में बात किया जाएगा तो जो आपने इनिशियल या फिर जो बेस इक्वेशन आपने माना हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उससे आप एक स्टेप ऊपर चले जाओगे। तो ये तो बात हो गई आपकी वर्टिकल शिफ्टिंग के बारे में। अब थोड़ा हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। एक मिनट देखो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, ये तो एक अलग टेंशन है। चेक करते रहो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग समझेंगे किसके वजह से, मैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के विषय में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा अच्छे से समझना, ध्यान देना इस चीज को। अगर हमारे पास एक वैल्यू है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर मैं यूं कहूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जो भी हमने x का वैल्यू पुट किया हो, डजेंट मैटर, 1 2 3 4, जो भी रियल नंबर आपने पुट किया -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक लेकर के, उसका काम क्या है वो तो समझिए, कर क्या रहा है। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग से पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि वहां लोग जब शिफ्ट होता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्लस ए, जैसे एफ एक्स प्लस ए का जो आप ग्राफ ड्रा करते हो ना, वो लेफ्ट साइड यानी निगेटिव में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ये आपके लिए एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बन जाता है, वो मैं नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज रहे। कॉन्सेप्ट की बात है, बताऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है या फिर एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डजेंट मैटर, कुछ भी हो, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हो, आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, या फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन वैल्यूज का काम क्या होता है? राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेट करने का काम होता है। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एल एच एस शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही काम होता है इन वेरिएबल्स के वैल्यूज का। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जब भी आप एफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ के बारे में बात करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एफ एक्स प्लस ए इज एक्चुअली -a। ठीक है, क्यों? क्योंकि x प्लस ए में -a जब आप ऐड करोगे तभी वो 0 होगा, तभी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेट होगा। यहां देखिए जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही है ना? यानी आप इसको लिख सकते हो y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Means for every value of x and y, this and this यानी LHS and RHS should be equal to 0। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, x की एक वैल्यू हमने सपोज किया था क्या 1, y हमें क्या, या फिर fx हमें क्या मिला था 1, 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, बट इस x के लिए हमें क्या पुट करना पड़ा, यहाँ -x पुट करना पड़ा ना, तभी तो 0 आया। जब हमने 2 पुट किया x का वैल्यू, y हमें 4 मिला। ठीक है, यहां आपने क्या किया, 2 पुट किया तो ये 4 हो गया ना। इस साइड आपने x का वैल्यू 2 पुट किया तो एक्स स्क्वायर अपने आप 4 हो गया, यानी यहाँ x माइनस 4 हुआ, यानी 4 माइनस 4 यहाँ हुआ, तभी ये 0 0 आपस में इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये साधारण तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखो जरा, ये हो गया y एंड y प्राइम एक्सिस,
ये हो गया हमारा एक्स और एक्स प्राइम एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, हमने एक ग्राफ ड्रा किया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, कुछ यूं बना था। ठीक है, अब मान लो हम आपसे बात करें, चलो ठीक है, एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करके दिखाओ। ठीक है, एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करके दिखाओ। देखो जरा, जैसे आपने एक्स का वैल्यू वन पुट किया, ठीक है, तो ये वन आ गया, तो यहाँ अपने आप क्या हो गया, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, यानी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन। ये ध्यान रखना, माइनस वन, यानी ये इधर से किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो अब आपका ये जो ग्राफ है ये कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ यूं बन जाएगा, यानी किधर शिफ्ट हो गया, एफ एक्स प्लस वन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। अगर मैं बात करूंगा एफ एक्स माइनस वन का, तो जब आपने माइनस वन का ग्राफ ड्रा किया ना, तो देखो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। लेकिन जब आप इनको इक्वेट करोगे, वाई की वैल्यू यहाँ पे आपका आ गया एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो जब आप माइनस वन को ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस वन प्लस वन पे चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानी ये तो राइट साइड भग रहा है, यानी उसका आपका ग्राफ कुछ यूं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है बाबू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग और वर्टिकल शिफ्टिंग, और ये नियम होता है आपका एफ एक्स प्लस वन और एफ एक्स माइनस वन का। ठीक है, इसके विषय में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, अगर यहाँ तो हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में आपको अब कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आप अपना क्या करना, कॉमन सेंस जो है वो हमेशा ऑन रखना, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहे, सावधान रहे, देखते रहे, क्या चीज है, सावधान इंडिया। ठीक है, अब चलो, ये तो हो गई शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के बारे में, और हमने ग्राफ किस किस का देख लिया, हमने ग्राफ देख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का भी हमने ग्राफ देख लिया, हमने ग्राफ देख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का। इसके अलावा हमने समझ लिया शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में हमने समझ लिया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। ओके, नेक्स्ट हम समझने वाले हैं क्या बाबू, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आपसे पूछ दे, चलो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए आपको पता करने पड़ेगा उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वर्टेक्स। ठीक है, अब ये वर्टेक्स क्या होता है और वर्टेक्स हम फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखो वर्टेक्स क्या होता है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो, या फिर वो जो शेप होता है ग्राफ का, वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे पैराबोला होगा। ठीक है, तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, यही होता है वर्टेक्स। अगर कुछ यूं पैराबोला बना, ये आपका होता है कैसा, ओपन अपवर्ड पैराबोला। यानी इस पैराबोला का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो इसका वर्टेक्स नीचे आया, जिसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है उसका वर्टेक्स हमेशा ऊपर आता है। ठीक है, ये जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही है, ये आपका कहलाती है क्या, वर्टेक्स। अब भैया आपको एक बात तो पता है, अगर हम एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बात करें और वहां कोई भी इधर उधर कहीं भी हम पॉइंट दे दें, ये हर एक पॉइंट या फिर ये हर एक बिंदु क्या बताएगी, हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताएगी, और किसके, एक्स और वाई के, या फिर मैं यूं कहूं एक्स और एफ एक्स के। तो यहाँ भी आपको वर्टेक्स किस किस फॉर्म में मिलने वाला है, एक्स और वाई के ही फॉर्म में मिलने वाला है, यानी इन्हीं की वैल्यूज मिलने वाली है, या फिर मैं ये कहूँ एक्स और एफ एक्स के ही फॉर्म की वैल्यूज आपको वर्टेक्स के रूप में मिलने वाली है। और अब वो वैल्यूज क्या होंगी वो हम समझेंगे वर्टेक्स के फार्मूला को डिराइव करके। ठीक है, जनरली हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में तो लिखते हैं ना। और क्योंकि हमें यार ग्राफ ड्रा करना था, तो और ग्राफिकल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमने
इसको सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं किसी फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप पुट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एफ एक्स को हमने कह दिया था कि वाई से इंटरचेंजेबल है, यानी एफ एक्स को आप वाई लिख सकते हो। तो वाई इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जब फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ करना सिखाया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जहां पे वैल्यू मिला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, या फिर माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वहां हमने क्या किया था, हमने a कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो जैसे ही आप a कॉमन लोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, और ब्रैकेट में आपका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन a, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी a है, ठीक है। तो a एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका b अपॉन a एक्स प्लस c अपॉन a, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एक काम कि इनको हम चेंज कर देंगे किसी एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इतना ही घटा देंगे, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमको यही बताया गया है कि अगर कोई नंबर या फिर कोई एलिमेंट किसी इक्वेशन में ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से वो जो इक्वेशन है अगर एक परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में चेंज हो जाता है, तो वैसा ही एलिमेंट हम जोड़ेंगे और ठीक उसके अपोजिट वाले एलिमेंट से हम घटा देंगे, ठीक है। यानी ठीक अपोजिट वाला एलिमेंट भी हम लिख देंगे। जैसे अगर 1 जोड़ने पे वो एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, तो -1 भी कर देंगे और +1 भी कर देंगे, ताकि उस इक्वेशन के ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंज न आए। इस वजह से मैंने प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर किया और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कर दिया, और ये प्लस सी अपॉन ए एज इट इज यहाँ होगा, ठीक है। इतना कवर हो रहा है वीडियो में, हो रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट y इज इक्वल टू ए, ये आपका क्या हो गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यही होगा ना। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। तो ध्यान से देखो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। देखो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, a से कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू ए 4a, 4a इंटू ए 4a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आ गया, 4a स्क्वायर। ये मैं समझाने के लिए किया हूँ, एग्जामिनेशन में आप लोग ना करने लगे ऐसे, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। अब देखो 4a स्क्वायर से आप 4a स्क्वायर में डिवाइड करोगे, वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 1 इंटू माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा आपका, माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी माइनस हमने लिख रखा है, ये बी स्क्वायर हो गया। और ए से जब आप 4a स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो 4a टाइम में कैंसिल होगा, 4a इंटू से इज 4ac। यार अच्छे से चलो ना, ये खराब हो गया है जो मार्कर है ना मेरा, ये खराब हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। हमें पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, b होता है। यहां क्या है, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है। यानी अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
एक एक चीज मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ इस वजह से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। एक स्टेप और नीचे लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ से a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, डी होता है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो माइनस डी अपॉन फोर ए। अब ये फोर ए कैसे हो गया, हमने ए से अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इंटू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, तो एक ए से ऊपर वाला ए उड़ गया। अब आपके पास बन गया ये y प्लस डी अपॉन फोर ए, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ देखो y प्लस डी अपॉन फोर ए इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो अगर आपको मैंने ऊपर भी समझाया, जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब आप यहाँ माइनस बी अपॉन टू ए पुट करो तो आपको y का कोई वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे ही आप x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए पुट करो, ये होल टर्म हो गया जीरो, y यहां से आपको क्या मिल गया, y मिल गया आपको माइनस डी अपॉन फोर ए, ठीक है। यही आपका पता है क्या है, वर्टेक्स है, यही आपका होता है वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। वर्टेक्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये एक हमारे पास ग्राफ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो वर्टेक्स हमें हमेशा क्या मिलेगा, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है, आपका माइनस बी अपॉन टू है माइनस डी अपॉन फोर, यही आपका क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें जो नोटेबल है, जो पॉइंट्स नोटेबल है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। एक मिनट उससे पहले देख लो कवर हो रहा है या नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। पता है एक बार जब धोखा हो जाए ना तो दिक्कत करता है बार बार। अब देखो कुछ नोटेबल पॉइंट्स है जो मैंने बोला। पहला पॉइंट आपको ये समझना है, मैं बोल दे रहा हूँ मुंह से ही, अगर आपके पास मान लो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो जो ग्राफ बनने वाला है वो पैराबोलिक बनने वाला है, जो शेप होगा वो पैराबोलिक होगा। दूसरा चीज हमने अभी प्रूफ किया, कि वर्टेक्स हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, y इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन फोर ए। जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द फलाना ढिमकाना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to draw a graph, a neat and clean graph, and you have to put your vertex, and in vertex you have, what you have to do, you have to put the value of b and a and d and a, and then you will get the coordinates for the vertex after given expression, ठीक है। तीसरा नंबर चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मान लो आपसे कहा हो कि ये एक कोई, यार ये बेइज्जती करा के मानेगा, करा रहा है, करा के क्या मानेगा, ऑलरेडी करा रहा है, कल मैं चेंज करने वाला हूँ मार्कर। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, और हमसे बोल दे कि देखो भाई जो ए है ना वो जीरो से अधिक है, ठीक है बेटा यार कितना अच्छा है बात है यार, ये तो जीरो से अधिक है, लेकिन फिर कहते देखो ज्यादा कुछ ना हो, डी जो है वो जीरो से कम है, तो ये बात हो गया, डी जीरो से कम हो गया, तो आपको पता होगा जब भी डी जीरो से कम था हमको रूट्स क्या मिल रहे थे, इमेजिनरी मिले थे, ठीक है। और आपने कभी इमेजिनरी नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा किया है, सोचो, नहीं किया है, ठीक है। यानी यार इसका तो एक्स एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं है, कहने का मतलब है कि अगर एक्स एक्सिस कुछ यूं है हमारा, फिर एक नंबर लाइन है, तो ये तो इस पे लाई ही नहीं करेगा, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, पैराबोलिक भी बन रहा है, ऊपर की तरफ फेस भी है इसका, लेकिन एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसा ग्राफ आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, यार ये पता है कैसा ग्राफ है जिसमें ए का वैल्यू जीरो से तो अधिक है, क्यों, क्योंकि आपको ये एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा किया हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यार डी छोटा होगा इसका, ठीक है।
तो ये आपका ग्राफ किसके लिए हो गया, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0 लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। अब मैं कहूँ देखो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन a 0 से कम है और d भी 0 से कम है, तो फिर जो है वो डाउन फेस्ड पैराबोला बनेगा और एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, एक्स एक्सिस को ये भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, हाँ। अगली एक और बात आप रिमेम्बर करो, ध्यान लगा के सुनो, ध्यान मग्न होके सुनो। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये है और हम कह दें कि y जीरो यानी एफ एक्स जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी क्या होगा, जीरो होगा। और ऐसे स्थिति में हमें रूट्स मिलते थे, उसी का तो हमने फॉर्मूला निकाला था डिराइव करके, कुछ यूं। ठीक है, यानी हमको यहाँ पे x के दो वैल्यूज मिलते थे, दो अलग अलग वैल्यूज मिलते थे। ठीक है, और कंडीशंस भी हमें पता था क्या, कि d या तो 0 से अधिक होगा या तो 0 के इक्वल होगा, यही दो चीज कुछ हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि a 0 से अधिक हो या फिर 0 के कम हो। अब आपने अभी एक चीज देखा कि अगर a 0 से अधिक है तो मुंह जो है ऊपर की तरफ खुला हुआ है, यानी हंस रहा है, यार क्या मजा है, अगर अच्छे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, एग्जाम क्रैक किए जा रहे हो, लाइफ में मजे ही मजे हैं। आप सीना तान के चलेंगे, चेहरा एकदम दिखाते हुए चलेंगे ऊपर की तरफ यू। ठीक है, लेकिन अगर वही उसके उलट हो जाए, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, एग्जाम ही क्रैक ना हो, वो लटका रहेगा। ठीक है, डाउन फेस्ड रहोगे। क्यों, क्योंकि जो एम है आपका वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, यानी एम आपका 0 से भी कम है, नेगेटिव में आप जा रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो आपका मुंह लटका हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखो जरा, टेन टेन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्स प्राइम वाई। फर्स्ट कंडीशन ए ग्रेटर देन 0, ओके, बट we have two different values of x, one is positive other is negative, then you can draw this graph like this. Okay, d is greater than 0, and if d is greater than 0, a is greater than 0, we are going to get two different values of x. Let us suppose that one value of x is positive, another one is negative, then our graph will be like this, and here will be the vertex for the given quadratic expression. ठीक है, कुछ यूं आपको ग्राफ मिलेगा, अगर a 0 से अधिक हो और d भी 0 से अधिक हो, अगर a 0 से कम हो d 0 से कम हो, तो इनका मुंह लटक जाएगा, ठाक से ऐसे लटक जाएगा मुंह। ठीक है, अब एक बात बताओ कि वर्टेक्स किसका ज्यादा आएगा, वर्टेक्स हमेशा किसका ज्यादा आएगा, जो डाउन फेस्ड होगा। ठीक है, वर्टेक्स हमेशा उसी का अधिक होगा। ठीक है, ये आप हमेशा बात ध्यान रखना। ये तो हमने ग्राफ यहां ड्रा कर दिया। आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ओके, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग और कुछ वर्ड्स भी जो आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपके लिए ओके है, ऑल डन है। लास्ट आपका कॉन्सेप्ट का है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक आध क्वेश्चन इस पे लगाएंगे और फिर मैं वीडियो जो है आज का क्लोज करूंगा। देखता हूँ अपलोड हो पाता है नहीं, क्योंकि डाटा तो शायद ही मेरे पास होगा आज, क्योंकि चूंकि मेरा तबियत डिस्टर्ब है तो मैंने डाटा ऐड भी नहीं किया, क्योंकि वीडियो शूट करना नहीं था, वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं था। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की जैसे ही बात आती है, एक चीज आप याद रखना, अगर ए का वैल्यू 0 के अधिक होगा तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और y इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a पे आपको हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और a अगर 0 से छोटा होगा तो हमेशा आपको x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और y इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। दो तरीके से मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। अगर a 0 से कम होगा तो निगेटिव आएगा, ध्यान से देखो, माइनस बी अपॉन 2 है, मान लो कि माइनस 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस में बी अपॉन 2 मिल गया। ठीक है, और y भी क्या मिल गया, प्लस में डी अपॉन 4 मिल गया, अगर माइनस 1 हमने सपोज कर दिया तो। ठीक है,
यानी एक्स और वाई का ग्रेटर वैल्यू मिल गया, उस पर दोनों पॉजिटिव मिल गया, ठीक है ना। लेकिन अगर ए 0 से अधिक है तो ये निगेटिव फॉर्म में मिल रहा है। दूसरा तरीका इसको प्रूफ करने का, अगर मान लो हमारे पास एक वाई है जिसका वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपको पता भी है कि जनरल में क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 0 सपोज मत करना, सॉरी ये मैंने थोड़ा स्प्लिट टर्म में गलत बोल दिया। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जनरली जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो लिखा है कैसे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से अगर हम y को घटाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मैं ये कहता हूँ आपसे कि ये जो x आपको दिख रहा है ये एक पॉजिटिव वेरिएबल है, ठीक है। कैसा है, ये एक पॉजिटिव वेरिएबल है, यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो या तो 0 आएगा या तो 0 से अधिक आएगा। क्यों? क्योंकि x के दो वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। x के दो वैल्यूज मिलेंगे, अगर d का वैल्यू जो है 0 के इक्वल या फिर 0 से अधिक हो, यानी x अगर आपका रियल नंबर हो तो, ठीक है। यानी रूट जो है आपका रियल नंबर आ रहा है। रियल नंबर कब आता है? जब d 0 होता है या फिर 0 के अधिक होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो होगा ना। अगर 0 से कम हो गया तो इमेजिनरी में चला जाएगा, रियल नहीं रह जाएगा, इसलिए मैंने सपोज किया कि रियल। अब देखो जरा ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4ay ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी का साइन है, आप ये चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो जरा जरा ध्यान से, सब्ट्रैक्टिंग 4ay बोथ साइड जब आप करोगे तो आपको मिल गया एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। यहां से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर हम अब दोनों साइड माइनस 4a से भाग दे दे तो ठीक है, यानी y जो है वो इनसे क्या है, छोटा है। ये जो वैल्यू है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये y से बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब हम यहां सपोज करते हैं एक चीज, लेट अस सपोज दैट a इज ग्रेटर देन 0। अगर a आपका 0 से अधिक हुआ, ठीक है, तो भाई ये तो टर्म एज इट इज रह जाएंगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a अपॉन माइनस 4a एज इट इज रह जाएंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये आपका हमेशा y से अधिक रहेगा, यानी y की आपकी वैल्यू यहाँ मिनिमम मिल रही है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 0 से कम रखूं तो निगेटिव टर्म आएगा। निगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो गया, ये ऊपर भी पॉजिटिव हो गया, यानी y की यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर a आपका 0 से अधिक है तो आपके दिए गए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे और y इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a पे। और अगर a आपका 0 से कम है तो आपको उन्हीं वर्टेक्स पे x और y के कोऑर्डिनेट्स पे आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, एक मिनट क्लोज कर दूं क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है, अगर x रियल है, भाई x रियल है तो मैंने क्या बोला था, या तो आपका d यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा या फिर 0 के बड़ा होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस गिवन एक्सप्रेशन का, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू मतलब a भी आपका 0 से अधिक है। अभी आपने देखा था कि हमने कुछ ये काम किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, इनइक्वालिटी का साइन भी हमने कुछ देखा था। यहाँ पे क्या देखा था, हमने ये देखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस 4a इज सॉरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भैया, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा y, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे मैं आपको कुछ साइन बताना चाहता था। देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट मैंने अभी ऑन किया, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन का इंटरचेंज बताना चाहता था कैसे होता है इनइक्वालिटीज में, जो मैं चैप्टर आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, लेकिन यहाँ देख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस 4a हो गया। हम चाहते हैं कि ये माइनस वाला साइन हटा दें। आप राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड अगर साइन के साथ कोई छेड़छाड़ करोगे
तो जो आपको ये इनइक्वालिटीज दिख रहा है ना, ये रिवर्स होगा, यानी अगर ये माइनस का प्लस लिखना चाहते हो तो ये ग्रेटर देन का स्मॉलर देन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको लिख सकते हो, लिखना चाहते हो 4ac, यानी माइनस अगर कॉमन लोगे आप यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a अगर आप लिखना चाहते हो तुरंत ये भी इंटरचेंज होकर स्मॉलर देन और इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि अगर एक्स रियल है तो मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन का क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस इक्वेशन में ए का वैल्यू 1 दे रखा है, बी का वैल्यू -8 दे रखा है, और सी दे रखा है 17। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो देखो 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है 17 है, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है -8, -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, अपॉन 4 इंटू ए, 4 इंटू ए क्या है 1 है, यानी 4 इंटू 1 हो गया। अब देखो 4 1 जा 4, 4 इंटू 17 इज 68 माइनस 64 अपॉन 4 इंटू 1 इज 4, तो ये आपका आ गया 4 अपॉन 4, वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन में अगर x रियल है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हमको मिलेगा 1। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।